स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसका मेंस का एग्ज़ाम हाल ही में संपन्न हुआ है और ऑब्जेक्शन भी बोर्ड के द्वारा मांग लिए गए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, अभ्यर्थियों के द्वारा पेपर दोबारा कराने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी, पीएच स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है उसमें क्या कट ऑफ रहने के अनुमान है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका रिजल्ट आने वाले 10 से 12 दिनों में देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा, इसका एक ही कारण हो सकता है, अगर अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में इसके परिणाम पर रिट लगा दी जाती है तो इसका परिणाम आपको जल्द देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक बात इतनी है कि बोर्ड के द्वारा काफ़ी जल्दबाजी की जा रही है इसके परिणाम को लेकर, तो आपको इसका परिणाम 5 अगस्त या उससे पहले देखने को मिल सकता है। यानी कि आने वाले 10 से 12 दिनों में आपको वीडियो मेंस का रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची होगी जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि अभ्यर्थियों के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, तो अभ्यर्थियों के द्वारा जितने भी प्रयास हुए हैं उसके पश्चात बोर्ड के द्वारा एसओजी की जो कमेटी है, यानी कि एसओजी के द्वारा जांच करवाने का आदेश दिया जा चुका है। यानी कि एसओजी के द्वारा जांच होगी, लेकिन इस जांच के क्या परिणाम होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि एसओजी के द्वारा जो जांच की जाएगी क्या उसके बाद पेपर दोबारा होगा या फिर रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कट ऑफ, तो पेपर लीक के कारण कट ऑफ का जो अनुमान है वो ज़्यादा जा सकता है। यानी कि हम जो अनुमान लगाया था जब पेपर हुआ तो उसके पश्चात जो अनुमान लगाया गया था उससे तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक के मामले भी सामने आए हैं। कोई कितना भी छुपाए लेकिन पेपर लीक हुआ है, इसके कई मामले सामने आए हैं। और अगर आप सभी नहीं जानते हैं तो भी इतनी बात है कि बाड़मेर में यहाँ पर 500 व्यक्तियों तक, यानी कि 500 अभ्यर्थियों तक पेपर पहुँचा है। ये बात यहाँ पर काफ़ी जो हो रही है कि बाड़मेर में कोई जो गैंग है जिसके द्वारा ही 500 लोगों तक पेपर पहुँचाया गया है। ठीक है, तो कट ऑफ यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हमने जो कट ऑफ स्टार्टिंग में बताई थी वो लगभग 60 से 62% की आपकी कट ऑफ रह सकती थी मैक्सिमम। यानी कि जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 125 नंबर तक आपका सिलेक्शन हो सकता था अगर पेपर लीक के मामले नहीं होते। लेकिन पेपर लीक हुआ है तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहने के पूरे चांस हैं। अगर पेपर दोबारा नहीं होता है तो कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर निराशा हाथ लगेगी, जिन्होंने एक मेहनत तो की थी लेकिन वो उस नंबर तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि पेपर लीक हुआ है। अगर हम बात करें क्या कट ऑफ रहेगी, तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं। ये नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ है। यहाँ पर आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 70% जाने का अनुमान है। यानी कि जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद जो 62% का अनुमान था वो 70% पर जा सकता है। यानी कि ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें पीएच कैटेगरी में, तो पीएच में अगर आपके 70 से 75 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। स्पोर्ट्स में 80 नंबर तक आपका सिलेक्शन हो सकता है और एक्स सर्विसमैन के 75 से 80 नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की कट ऑफ है पेपर लीक के बाद में, यानी कि पेपर लीक हुआ है इसके अनुमान के पश्चात ही ये कट ऑफ है। और इससे पहले जो कट ऑफ बताई गई थी वो बिना पेपर लीक की थी, यानी कि उस समय तक ये नहीं पता था कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, तो वो कट ऑफ आपको बताई गई थी। लेकिन आप ये कट ऑफ मान सकते हैं कि पेपर लीक के बाद आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। ठीक है, पेपर दोबारा होता है तो देखना होगा कि कैसे क्या होगा पेपर, लेकिन यही अनुमान है कि अगर पेपर दोबारा होता है तो काफ़ी अच्छे ढंग से कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों के जीवन का सवाल है, यानी कि उनके फ्यूचर का सवाल है कि यहाँ पर पेपर लीक होते हैं उसके कारण कई अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ता है। कई अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत विफल हो जाती है। तो इस ओर सरकार को और बोर्ड को ज़रूर ध्यान देना चाहिए आने वाली भर्तियों में। साथ ही इस भर्ती को अगर हो सके तो कैंसिल करवा कर पेपर दोबारा कराया जा सकता है। वो देखना होगा कि एसओजी की जाँच के बाद क्या रिपोर्ट आती है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।